बच्चों लोग, इस क्वेश्चन से पूछा गया है कि इसमें से जो गिवन कार्बोनाइल्स है, तो किस कार्बोनाइल में आपका जो CO यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो CO बॉन्ड है, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा सिनर्जिक बॉन्डिंग का। तो ध्यान देंगे, जब भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है लिगेंड के थ्रू। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस में मेटल अपने नेचर के अगेंस्ट काम करता है। मेटल बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, बट ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये डेंसिटी एक्सेप्ट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, आपके मेटल के अराउंड डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। तो मेटल का टेंडेंसी क्या होगा, मेटल का टेंडेंसी होगा इस डेंसिटी को रिमूव करने का। ठीक है, तो मेटल चाहता है कि जो डेंसिटी उसके पास एक्यूमुलेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाए। तो कुछ लिगेंड जो होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होता है मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करने का। फॉर एग्जांपल जो CO है, तो CO के पास क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होता है। तो इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या करता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसके C सेंटर पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मेटल को देगा। और होता है क्या कि मेटल के D ऑर्बिटल से ये वापस डेंसिटी अपने एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करता है। और यहाँ जो हो रहा है, यहाँ पे कार्बन मेटल को दे रहा है और मेटल जो है अपने D ऑर्बिटल से डेंसिटी इसके एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे एक सिनर्जी क्रिएट हो रहा है और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, सिनर्जी बॉन्डिंग। इस बॉन्ड का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि M और C के बीच में एक सिनर्जी क्रिएट हुआ। इससे आपका MC बॉन्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है, इसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। अब इसका हमको बात करना है, इसका इम्पैक्ट CO बॉन्ड पे क्या होगा। तो ध्यान देंगे, CO बॉन्ड में हो क्या रहा है कि मेटल डेंसिटी कहाँ दे रहा है, तो मेटल आपके कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में डेंसिटी दे रहा है थ्रू सिनर्जी बॉन्डिंग। अब आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो कहीं ना कहीं डेंसिटी कहाँ इंक्रीज कर, एंटी बॉन्डिंग में। अगर एंटी बॉन्डिंग में डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसका बॉन्डर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्डर है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन बोला गया था कि किस कार्बोनाइल में यानी किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो सिंपल सा बात है कि आपको पता है कि जो सिनर्जी बॉन्डिंग है, यानी जो यहाँ पे नीचे डायग्राम दिया हुआ है, तो सिनर्जी बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही MC बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और उतना ही आपका CO बॉन्ड क्या होगा, वीक होते जाएगा। ठीक है, MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और CO बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो जिस केस में सिनर्जी बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जितना कम होगा उतना ही आपका CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को देखना है कि सिनर्जी बॉन्डिंग का एक्सटेंट किस में कम है। तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग जो होता है, एक्सटेंट ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग ये कहीं ना कहीं आपके मेटल के डी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसमें डी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा होगा वहाँ पे सिनर्जी बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कम होगा। और सिनर्जी बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होता है कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शन टू हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO। तो जिसका एक्सटेंट ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ CO का क्या होगा, C और O का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, घटाएगा। तो ध्यान देंगे, जो पहले वाले केस में Mn+5 Mn का +1 सेट है। तो इसमें अगर हम पेयरिंग करने के बाद देखें तो इसमें D में होगा D6 होगा, इसमें भी D6 होगा, इसमें भी D6 होगा, और Fe का चूँकि 0 सेट है तो Fe में क्या हो जाएगा, D8 हो जाएगा। तो ध्यान देना, जितना डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा उतना एक्सटेंट ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो डी इलेक्ट्रॉन कम किस में है, तो A B C में कम दिख रहा है हम लोग को। अब ABC सबका सब क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो उसमें चेक करना है कि जिसमें अब चूँकि सारे में इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन देगा, जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। तो अब हम अगर ABC में कंपेयर करें तो चूँकि आपके पास क्या है, Mn पे चार्ज प्लस है, क्रोमियम न्यूट्रल स्टेट में है और वैंडियम -1 स्टेट में है।
तो ये तीनों का तीनों अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं तो जल्दी कौन देगा, तो जो सनी बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करे इस पर चार्ज नेगेटिव है तो डेंसिटी जल्दी देना चाहेगा। फिर न्यूट्रल वाला, और सबसे कम सिनर्जी बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो सबसे लेस पार्टिसिपेशन होगा Mn+ का, क्योंकि Mn+ में क्या है, +1 चार्ज के कारण क्या होता है कि डेंसिटी जल्दी देना नहीं चाहेगा। तो सबसे वीक सिनर्जी बॉन्डिंग किस में होगा, Mn में। तो जिसमें सिनर्जी बॉन्ड सबसे वीक होगा उसका CO बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन जो ए है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों लोग, तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे।